तो अब लेक्चर नंबर 7 में देखते हैं सम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव फॉर्म। तो ये हमें जो वेव फॉर्म गिवन है, वेव फॉर्म बोलें या ग्राफ्स बोलें, तो उनको हम मैथमेटिकल कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो हमें देखना है इस लेक्चर नंबर 7 में। सबसे पहले एक एग्जाम्पल 1 में कुछ इस तरीके की वेव फॉर्म है। ये क्या है, मिक्स है स्टेप और रैम्प फंक्शन का, जो कि हमने जस्ट लेक्चर 6 में देखे थे। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे और इसका पूरा प्रोसेस एकदम बेसिक से। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको कहाँ से शुरू करना है, मतलब कुछ बहुत छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको नोट करना है कि आपको माइनस इन्फिनिटी से शुरू करना है, मतलब आपको लेफ्ट साइड से शुरू करना है एक्स एक्सिस के। तो यहाँ पे ये जो मैंने एरो बनाए उनको मैं दोबारा रीड्रॉ करता हूँ। तो आपने कुछ ऐसे चलेंगे, यहाँ आप देखेंगे कि आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। यहाँ पे दो आपका मूवमेंट होगा। मूवमेंट कैन बी टू टाइप्स, अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट। ओके, और मूवमेंट आपको दो बार में लिखना है, लाइक दिस। जैसे कि ये जो मूवमेंट है अभी जो मैं दिखा रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसे ऊपर जा रहा है मूवमेंट। तो ये आपका नॉर्मल मूवमेंट है, आपने यहाँ इसको मोड़ दिया इस एंगल पे, ये ऐसे जाएगा। अब आपको वहाँ से हटाने के लिए आपको इसको नीचे मोड़ना पड़ेगा। अच्छा, आप क्या बोलेंगे, आप इसको नीचे मोड़ के कहाँ लाएंगे, एकदम यहाँ लाएंगे, ना कि इसको ऐसे टच करा देंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब है, इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ पे आप ऐसे जा रहे हैं, तो इसमें आप ऐसे नहीं कि वापस यू ट्राइंगल आपने बना दिया। आप पहले इक्वेशन लिखेंगे इसके लिए, फिर आप इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे। अगर कुछ ऐसा वेव फॉर्म होगा तो वो अभी आगे देखेंगे। तो एक बार में एक तरीके का ही मूवमेंट हो सकता है। तो यहाँ से हमने शुरू किया इस जगह से। ओके, तो यहाँ पे ज़ीरो है, तो हमने लिखा एक्स टी इजकल टू ज़ीरो, पहला टर्म। ओके, अब ज़ीरो के बाद फिर आपका पहली बार अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है तो आपका क्या है, रैम सिग्नल। आपने लिखा आर ऑफ टी। ओके, अब आपका ये जो रैम सिग्नल है, ये किस जगह से जनरेट हो रहा है, ये जनरेट हो रहा है ज़ीरो से। ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा आर ऑफ टी माइनस ज़ीरो, ये दिख रहा होगा आर ऑफ टी माइनस ज़ीरो। पर अभी भी कंप्लीट नहीं है। अभी क्या कंप्लीट नहीं है, अभी रैम सिग्नल का आपने स्लोप मैग्नीट्यूड नहीं लिखा है। तो मैग्नीट्यूड लिखने के लिए इसका स्लोप कितना है, यहाँ ज़ीरो से वन और यहाँ ये ज़ीरो से टू। तो क्या स्लोप है, टू माइनस ज़ीरो अपॉन वन माइनस ज़ीरो, टू बाई वन इज टू इसका स्लोप है। तो ये हमने इसका स्लोप लिख दिया। तो टू आर, ओके, टू आर टी माइनस ज़ीरो, ये पहला लिखा हमने एक्सप्रेशन। अब उसके बाद हमने क्या किया, मैं इसको मिटा के फिर से बनाऊंगा। यहाँ तक हमारी वेव आ गई थी। ओके, अब इसको ऊपर जाना है, मतलब ये नॉर्मली ऊपर जा रही है जो हमने इक्वेशन लिखी है। मतलब अभी यहाँ तक की इक्वेशन के लिए ये ऊपर मूव कर रही है, पर इसको हमें क्या करना है, डाउनवर्ड शिफ्ट करना है। ये हमने अपवर्ड शिफ्ट किया था, अब डाउनवर्ड शिफ्ट करना है। डाउनवर्ड शिफ्ट का सीधा सा मतलब है नेगेटिव साइन लगाएंगे। डाउनवर्ड शिफ्ट किया तो इसका मूवमेंट कुछ ऐसे हो गया। और जब शिफ्टिंग करते हैं अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो वो एक बार में केवल एक ही तरीके की होती है। जैसे ये ऊपर जा रहा था एंगल पे, तो अब वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, ना कि सीधे नीचे आ जाएगा, उसको भी देखेंगे। तो डाउनवर्ड शिफ्ट किया, तो डाउनवर्ड शिफ्ट करने के लिए फिर से हम इक्वेशन किसकी लिखेंगे, आर की ही लिखेंगे। ओके, रैम्प की। तो ये हमने आर ऑफ टी, अब ये शिफ्टिंग किस जगह पे हो रही है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है वन, दिस इज दिस पॉइंट। तो आर ऑफ टी माइनस वन, और इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड देखो, जो एंगल ये है, जो एंगल ये है और वही एंगल ये है, ठीक है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से ये दोनों एंगल पीले वाले सेम है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड भी, इसका स्लोप भी टू और ऊपर वाले का भी टू। तो ये पूरा आराम से समझा है पहला वाला केस। इसको मैं पॉज आप करके देख सकते हैं। अब मैं नीचे आता हूँ। हमें कुछ क्वेश्चन इस तरीके का दिया है, तो हमारा मूवमेंट अभी ऐसे बनाएंगे, कहाँ तक, -4 तक, -4 तक। ये 4 पे मूवमेंट है, ये 6 पे है, ये 0 पे है, मतलब इन इंस्टेंट पे हमें लिखनी है इक्वेशन। तो -4 तक तो 0 है, तो एक्स ऑफ टी इजकल टू 0 प्लस, 0 प्लस तो मतलब समझाने के लिए। अब पहला आपका क्या है, अपवर्ड शिफ्ट है। अपवर्ड शिफ्ट है, कहाँ पे शिफ्ट है, t प्लस 4, मतलब -4 पे शिफ्ट है, तो उसको आप कैसे लिखेंगे, आर ऑफ टी प्लस 4। ओके, टाइम शिफ्टिंग तो सबको पता है। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्लोप। तो ये कितना है, ये है आपका -4, और हाइट कितनी है, 12। तो 12/4 इज 3, -3, और वो तो हम पॉजिटिव लिखते हैं। ओके,
मॉडुलस ऑफ -3, तो ये जो 3 है ये इसका स्लोप आ गया, मतलब मैग्नीट्यूड आ गया इस रैंप फंक्शन का। तो प्लस माइनस कहाँ आएगा, प्लस माइनस केवल डाउनवर्ड और अपवर्ड के लिए आएगा, जो कि अभी हम देखेंगे। अब ये सिग्नल आपका ऐसा मूव कर रहा है नॉर्मली ऊपर, इसको आपको क्या डाउनवर्ड शिफ्ट करना है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये सिग्नल आपका इतना गया, डाउनवर्ड शिफ्ट करना है तो माइनस लगाएंगे, फिर इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा जो पीछे वाले का है, बिकॉज ये एंगल और ये एंगल ये बोथ सेम होंगे, ओके, इसलिए ये -3 आर ऑफ टी, और ये किस जगह पे हो रहा है, जो भी ऑपरेशन हो रहा है आपका अपवर्ड डाउनवर्ड शिफ्ट 0 पे स्टैंड हो रहा है, तो आर ऑफ टी -0, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, फिर आपका फिर से शिफ्टिंग हो रही है, फिर से ये ऐसे जाएगा, ये तो ऐसे जाना चाहेगा, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है सिग्नल जाना चाहेगा, हमें उसको डाउनवर्ड शिफ्टिंग करनी है, ये एंगल है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, ये कितना है 2, हाइट कितनी है 12, तो इसका क्या आएगा स्लोप आएगा 6, तो वही 6 लिखा है, डाउनवर्ड शिफ्ट है इसलिए -6 आर ऑफ, फिर आपका टी अब किस जगह पे हो रहा है ये ऑपरेशन 4 पे हो रहा है, तो आर ऑफ टी -4, ये आपके 3 सिग्नल आए। अब ये सिग्नल ऐसे जाना चाहेगा, ये सिग्नल ऐसे जाना चाहेगा, और हमें इसको ये क्या करना है, ऐसे जा रहा है और हमें इसको अपवर्ड शिफ्ट करना है, हमें असली सिग्नल जो हमारा है वो कुछ ऐसा है, हमें इसको अपवर्ड शिफ्ट करना है। तो अपवर्ड शिफ्ट के लिए क्या करेंगे, प्लस मैग्नीट्यूड, क्योंकि जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा, इक्वल एंड अपोजिट एंगल है, इक्वल एंड अपोजिट एंगल, तो ये आपका 6 ही रहेगा। फिर से रैंप फंक्शन की बात है, ऑपरेशन कर रहे हैं तो टी और कहाँ पे हो रहा है 6 पे, तो टी -6, तो ये इसका आंसर है। तो एक एक चीज़ समझाई, ये इसका फाइनल आंसर यहाँ लिख दिया है। और थोड़ा लेते हैं आगे बढ़ के, आपका सिग्नल दिया है यहाँ, सिग्नल आपका ऐसे जा रहा है, सिग्नल हमेशा कहाँ से इक्वेशन लिखनी शुरू करेंगे, -∞ से, तो x ऑफ टी इजकल टू 0, उसके बाद आपका क्या हो रहा है डाउनवर्ड शिफ्टिंग हो रही है, आपका सिग्नल ऐसे बनेगा, डाउनवर्ड शिफ्टिंग हो रही है, वेरी इजी, डाउनवर्ड शिफ्टिंग के लिए आपने माइनस लगाया, आर लिखा, आर ऑफ टी, फिर आपने पॉइंट देखा ये हो रहा है -2 पे, ये जो शिफ्टिंग हो रही है ये जो पॉइंट है ये क्या है -2, तो t +2, और इसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना है इतने का, ये क्या है -2 और इसकी हाइट क्या है -8, तो -8 बाई -2, ये आ गया आपका 4, ये आपका आ गया 4, तो यही 4 हमने यहाँ पे एज इसका मैग्नीट्यूड लिखा है रैंप फंक्शन का। फिर ये अब ये जाना चाहेगा ऐसे, सिग्नल की जो डायरेक्शन चल रही है वो जाना चाहेगा ऐसे, ओके। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, अब यहाँ पे क्या है, सिग्नल को हमें 2 बार में शिफ्ट करना पड़ेगा, एक बार हमने शिफ्ट किया तो वो केवल पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, जो कि ये है, जो ये बना हुआ है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक बार इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, फिर से इसको और शिफ्ट करेंगे तो ये 2 बार में लिखा जाएगा, तो पहली बार करेंगे तो क्योंकि अपवर्ड शिफ्टिंग है तो +4, क्यों, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, ये जो है जो एंगल ये होगा, ओके, वही एंगल ये होगा, मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ, ये एंगल और ये एंगल इक्वल एंड अपोजिट एंगल, तो इसका मैग्नीट्यूड भी 4 ऑफ आर टी -0, अब किस जगह हो रहा है 0 पे, तो t -0, ओके। फिर जो मैंने दिखाया, फिर से मैं दिखाता हूँ इस चीज़ को, ये जो आपका सिग्नल है ये यहाँ तक तो कर दिया एक्स एक्सिस के पैरेलल, अब आपको इस सिग्नल को ऊपर ले जाना है, जो कि आपका एक्चुअल सिग्नल है, जो कि ये है एक्चुअल सिग्नल, तो फिर से आप अपवर्ड शिफ्टिंग करेंगे तो प्लस, फिर आपका 2, अब मैग्नीट्यूड इसका कितना होगा वो कर लेंगे कैलकुलेट, ये ड्यूरेशन है 4 और हाइट है -8, तो 4 और 8 से क्या आएगा आपका 2, आर ऑफ टी -0। तो ये जो हमने ट्राइंगल बनाया है, इसको मैं फिर से दिखाता हूँ पूरे को, ये जो हमने ट्राइंगल बनाया है, ये ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल को लिखने के लिए यहाँ से हमने शुरू किया था, एक बार शिफ्टिंग हुई यहाँ, एक बार शिफ्टिंग हुई यहाँ, फिर 2 बार हुई यहाँ, यहाँ तक लाते लाते हमने 3 अलग अलग टर्म से लिखा है इसको, क्योंकि इस ट्राइंगल को बनाने के लिए इस पॉइंट से इस वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन से यहाँ मूव करने के लिए हमें 2 बार में लिखना पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें कन्फ्यूजन भी होता है, तो हमने 2 बार में लिखा। फिर अब इसको हमें यूं भी कराना है, तो ये क्या है, फिर से इसको हमें अपवर्ड शिफ्ट ही कराना है,
नहीं, डाउनवर्ड शिफ्ट कराना है। ये सिग्नल कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अब इसको हमें एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो डाउनवर्ड शिफ्ट है, इसलिए हमने लिखा माइनस, और इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाल ही लिया था 2, और टी कहाँ पे हो रहा है ये 4, ये पॉइंट कौन सा 4, तो टी माइनस 4 पे हो रहा है ये, और आर ऑफ टी माइनस 4। तो ये मैंने हाईलाइट करके 4 पॉइंट लिखे, 4 टर्म से मिलके इस सिग्नल का मैथमेटिकल फॉर्म बना है, ये मैथमेटिकल फॉर्म बना है। तो इसको आप लोग पॉज करके देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तो रैंप वाला चल रहा है पूरा मामला। चलो अब आते हैं और सिग्नल पे थोड़ा सा। तो ये यहाँ पर रैम कोई भी नहीं, ट्राइंगल फॉर्म कुछ नहीं है, सारा वो है। तो आपका सिग्नल माइनस इन्फिनिटी से हमने लिखा, तो कैसे लिखेंगे, जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पज 0 प्लस। ओके, अब ये क्या हो रहा है, आपका अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है। अपवर्ड मतलब सिग्नल जा रहा है, तो यहाँ पे यू ऑफ ये कैसा है, ये सिग्नल कैसा अपवर्ड होके कैसा हो रहा है, ये रैम्प यूनिट स्टेप हो रहा है। तो यू ऑफ टी, और कहाँ पे हो रहा है -2 पे, तो +2। अब इसका यहाँ पे क्या लिखते हैं, केवल मैग्नीट्यूड और कुछ भी नहीं। 4 जो है वो हमको ये गिवन है 4, तो डायरेक्ट हमने 4 लिख दिया। ये पॉइंट था -2, इस -2 को t+2 लिख दिया। अगेन अब यहाँ से फिर से ऊपर शिफ्ट हो रहा है और ऐसे जा रहा है। ओके, अपवर्ड जाओ शिफ्ट होके ऐसे, इसका मैग्नीट्यूड 9, तो प्लस आपका u ऑफ t कहाँ पे हो रहा है 0 पे, t -0। अब ये 9 मैग्नीट्यूड है, मतलब हम देखेंगे शिफ्ट कितना हुआ है, मेन चीज मैग्नीट्यूड में शिफ्ट। तो 9 - 4, ये जो ड्यूरेशन है ये कितनी है, दिस इज 5। तो ये 5 हमने यहाँ पे लिखी ग्रीन से, ये 5 ऑफ u, 5 u ऑफ t -0। आगे देखते हैं पिंक से। अब ये हमारा सिग्नल एकदम से एब्रप्टली डाउन हो जा रहा है और फिर ऐसे मूव कर रहा है। ओके, तो ये जो डाउन है, ये डाउन कितना है, ये जो डाउन है ये डाउन कितना है, ये डाउन पूरा आपका 9, तो 0 के ऊपर और 5 इसके नीचे, तो 13 है, सॉरी 14, 9 5 14 सॉरी। तो माइनस, क्योंकि डाउन हो रहा है तो -14 u ऑफ, किस जगह पे हो रहा है 3 पे हो रहा है, ये टाइम इंस्टेंट क्या है 3, तो u ऑफ t -3। तो इस तरीके से ये तीन टर्म मैंने अलग अलग कलर से लिखे और यहाँ पे दिखाए, तो आप इसको एकदम से देख सकते हैं। इस तरीके से यूनिट स्टेप को लिखा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज कैसे, वो आपको दिख रहा है कि ये जो -2 का टाइम इंस्टेंट है, -2 के पहले सिग्नल की वैल्यू 0 थी और जस्ट बाद आपकी 4 है, तो ये क्या है -2 पे डिसकंटिन्यूस है, अब्रप्ट चेंज आ रहा है, ठीक है, शार्प पॉइंट बन रहा है, तो इसलिए डिसकंटिन्यूस है। तो ये पहली डिसकंटिन्यूटी, तो जहाँ पे भी ये जो हाइट वाले टर्म आता है ना, हाइट बन रही है 1, ठीक है 2 और ये 3, तो ये आपका डिसकंटिन्यूटी पॉइंट होता है। तो किसी भी स्टेप फंक्शन की जो मैथमेटिकल फॉर्म होगा, तो उसमें जितनी डिसकंटिन्यूटीज होंगी उतनी ही आपके टर्म होंगे, नंबर ऑफ स्टेप फंक्शन होंगे। ओके, यूजिंग फर्स्ट मेथड, ये आपका इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखा। आगे देखते हैं। अब ये सिग्नल है, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। ये सिग्नल है 0 से आ रहा है, 0 से आ रहा है, 0 से आ रहा है, एक बार ऊपर बढ़ा, ऊपर बढ़ा कितना 8 के लिए, और ये क्या है आपका, ये 0 है, 0 है। 0 तो क्या है कि 0 लिखा है, उस सिग्नल के लिए 0 लिखा है। तो सबसे पहले x ऑफ टी इजकल टू 0 प्लस, अब आपका अपवर्ड जा रहा है तो प्लस साइन, और फिर कितना जा रहा है, u है, u ऑफ टी कहाँ जा रहा है 0 पे, t -0, और कितनी ऊंचाई तक जा रहा है 8 ऊंचाई तक, तो 8 ऑफ u t -0। अब आपका यही सिग्नल अपवर्ड शिफ्ट होगा, ये सिग्नल ऐसे जाना चाहिए था, क्योंकि हम जो यूनिट स्टेप की वो लिखते हैं, तो ये तो क्या है, ये जो लाइन है हाइट है 0 से 8, ये तो हाइट है, ये डिसकंटिन्यूटी है। सिग्नल तो हम जो हमने इक्वेशन लिखी है, केवल अगर हम कितनी इतनी लिखते 8 u ऑफ t -0, तो ये सिग्नल कैसा होता, ये सिग्नल ऐसा होता बस। ओके, ये हाइट 8 होती, ये क्या होता 8 u ऑफ t, बस इतना होता। अब ये ऐसे जाना चाहिए था इन्फिनिटी तक, पर हमने उसको उसकी डायरेक्शन मोड़ दी, उसकी मोड़ के हमने डायरेक्शन अपवर्ड शिफ्ट कर दी, तो हमने सिग्नल को कुछ ऐसा कर दिया। ये क्या है रैम्प, तो क्या लिखेंगे प्लस, अपवर्ड शिफ्ट किया प्लस, रैम्प ऑफ कहाँ पे गया 0 पे, t -0 ऐसे। इसका मैग्नीट्यूड क्या निकाल लेंगे, 16 - 8 इसकी हाइट है और 0 से 4 इसकी विद है, तो 8/4 इज 2, इसको 2 जो स्लोप आएगा वो 2 आ गया। ओके, अब फिर से ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। अब इस रैम सिग्नल को ही हमें मोड़ना है, रैम को मोड़ना है, तो इक्वेशन रैम के फॉर्म में आएगी। तो ये हमारा ये सिग्नल बन रहा है, ये सिग्नल बना,
तो इक्वेशन क्योंकि डाउनवर्ड शिफ्ट है, ये क्या कैसा शिफ्ट है, डाउनवर्ड, तो माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड सेम होगा स्लोप का जो पहले था, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल ये दोनों सेम है एंगल। ओके, तो माइनस ऑफ 2 आर ऑफ आपका t माइनस 4 किस जगह हो रहा है, 4 पे हो रहा है, ये 4 पे हो रहा है। ओके, अब यही सिग्नल, अब यहाँ तक तो ये प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गया, अब इसका रैम से मतलब नहीं, अब एकदम से इसमें एब्रप्ट डाउन आ गया, ये डाउन है, ये डाउन 16 का है, तो ये आपका माइनस 16 ऑफ u, इतना तो समझ में आया। अब किस पॉइंट पे है, 7 पे, तो t माइनस 7, ये इसकी इक्वेशन बनी इस क्वेश्चन की। तो माइनस 16 ऑफ u t माइनस 7, इसी को हमने यहाँ कर दिया। अगला आते हैं, ये सिग्नल इधर से इधर जा रहा है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको अब अलग से लिखेंगे u। अब इसमें क्या है, डाउनवर्ड शिफ्ट आया है, डाउनवर्ड शिफ्ट आया है, तो u ऑफ माइनस, डाउनवर्ड शिफ्ट कितना आया है, ये विद है -4, ये है -6, तो 6/4 इज 3/2 इज 1.5, -1.5। अब ये रैम्प है तो r ऑफ t प्लस 4 कहाँ पे हो रहा है, ये -4 पे। अब ये सिग्नल ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था। अब इसी सिग्नल को एक बार अपवर्ड शिफ्ट ऐसे करेंगे हम, तो अब क्या होगा, प्लस ऑफ 1.5 आर ऑफ टी माइनस 0, क्योंकि 0 पे हो रहा है और मैग्नीट्यूड वही रहेगा। तो ये तो यहाँ तक की बात हुई। अब बात करते हैं, यहाँ से हमने यहाँ मोड़ दिया, अब इसके ऊपर अब हमें ऐसे मोड़ना है, तो ये हमारा हो गया सिग्नल, इसको ऐसे मोड़ना है इसको, तो ये क्या होगा u, अब ऊपर हो रहा है तो प्लस प्लस, आपका u ऑफ कहाँ हो रहा है, t माइनस 0, और मैग्नीट्यूड कितना है, ये -6 है, -6 से 0 तक जा रहा है, तो हमें केवल 6 लिखना है। अब ये ऐसे जा रहा है, अब इसको हमें ऐसे कर देना है, ऐसे तो हो ही गया। अब मतलब ये जो हमने लिखा 6 ऑफ u2 माइनस 0, तो ये पूरे इतने के लिए हुआ है, पूरा इतने के लिए। अब हमें यहाँ, अब हम पहुँच गए हैं 5th पॉइंट पे, तो अब हमें यहाँ से ऊपर करना है, ऊपर करना है, इतने के लिए इक्वेशन लिखनी है, तो फिर से प्लस आपका कितना, 0 से 6 तक जा रहा है, ये मेरी हाइट कितनी है 6, तो +6 ऑफ u ऑफ t माइनस 5, दिस इज t माइनस 5। ओके, t माइनस 5 लास्ट टर्म। अब इसको, ये हमारा जो सिग्नल है ये ऐसे जा रहा है, ऐसे, इसको हमें डाउनवर्ड शिफ्ट करना है, डाउनवर्ड शिफ्ट करना है, डाउनवर्ड शिफ्ट कर देंगे, माइनस लगाएंगे, आर ऑफ टी माइनस किस जगह कर रहे हैं, 7 पे, तो आर ऑफ टी माइनस 7, इसका मैग्नीट्यूड, तो ये जो विद है ये है 2, हाइट है 6, तो इसका हो गया 3, ये 3। अब फिर से ये ऐसे हो गया, ये जाएगा ऐसे, ये जाएगा ऐसे, हमें इसको अपवर्ड शिफ्ट करना है, तो अपवर्ड शिफ्ट करना है, इसके लिए हमारा मेन सिग्नल है ऐसे। अपवर्ड शिफ्ट करना है तो फिर से प्लस, कितना, मैं एंगल वही रहेगा 3, और आर ऑफ टी किस जगह कर रहे हैं, 9 पे कर रहे हैं, तो टी माइनस 9। तो अब इसको और आप इसको मैच कर सकते हैं, ये इक्वल होगा। ओके, तो खुद से लिखा है जल्दी जल्दी, और ये आंसर है, तो आप मैच कर सकते हैं, इक्वल होगा। तो बहुत ही सिंपल है, बेसिक्स एकदम क्लियर रखें कि कहाँ कैसे शिफ्ट हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, उस सबको मैंने हाईलाइट करके अच्छे से बताया। दूसरा मेथड देखते हैं, सेकेंड मेथड देखते हैं इसी चीज़ का। ओके, सेकंड मेथड देखते हैं। तो पहले मेथड से इस फंक्शन को लिखते हैं, आपका ये 0 से ऐसे ऐसे जा रहा था 0, फिर इसमें क्या हुआ है, अपवर्ड शिफ्ट हुआ है, अपवर्ड शिफ्ट हुआ है, अपवर्ड शिफ्ट हुआ, तो 0 प्लस आपका इसका मैग्नीट्यूड लिख लिया 2, आर ऑफ टी माइनस 0, ये तो पहला टर्म। उसके बाद ये सिग्नल ऐसे जा रहा था, ऐसे जाना चाहिए, हमको इसको क्या करना है, डाउनवर्ड शिफ्ट करके असली सिग्नल को ऐसे करना है, और उसके बाद फिर से नीचे करना है। तो पहले इसके लिए लिखेंगे, इसके लिए फिर वही -2 ऑफ r, अभी किस जगह हो रहा है, 1 पे, तो t माइनस 1। अब रियल सिग्नल ऐसा नहीं है, रियल सिग्नल हमारा ये सिग्नल है ये, और उसके बाद ऐसे, तो हमने इसके लिए तो लिख लिया, ये ऐसे जा रहा था, हमने एक बार डाउनवर्ड शिफ्ट करके इसके लिए लिख लिया। ओके, इसके लिए अब इसको फिर से हमें और डाउनवर्ड शिफ्ट करना है स्टेप के फॉर्म में, तो फिर माइनस ऑफ u ऑफ, और किस जगह t माइनस 1, और इसका हाइट कितना चेंज हो रहा है, ये आ रहा है 2 से 0 पे, 2 से 0 पे आ रहा है, ये 2 से 0 पे आ रहा है, तो -2ut माइनस 1। तो ये तो पहला हुआ, पहला तरीका हुआ करने का। अब क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। ये जो 2RT है, RT क्या होता है, RT होता है TU UT, सबको पता है। तो 2 ऑफ RT
ये जो हमने लिखा है -2 ऑफ आर टी माइनस -1 -2u ऑफ t -1, तो इसको क्या लिखेंगे 2t ut, आर टी को टी यू टी -2t -1 ut -1, तो आर टी -1 को क्या लिखेंगे, केवल इतने को, इसको लिखेंगे ये, और बाकी तो टर्म है ही, इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। तो 2t ut -2t ut -1 प्लस 2u t -1 -2u t -1, तो ये जो था 2t और -1 इसको अलग अलग कर लिया, तो आपका जो लास्ट वाला टर्म है ये कट गया। सॉल्व करके देख लेंगे पॉज करके तसल्ली से। तो ये आपके दो टर्म बचे, ये दो टर्म बचे, इनको आपने इसमें और भी कुछ सेपरेट हो सकता है, 2t आपका सेपरेट हो सकता है, तो आपका बचा u ऑफ t माइनस u ऑफ t माइनस 1। तो ये चीज़ सब्स्टिट्यूशन हमने किया था, ये सब्स्टिट्यूशन हमने यहाँ से यहाँ पे किए थे, तो हमारा ये बचा 2t u ऑफ t माइनस u ऑफ t माइनस 1। इसको लिखने का तरीका क्या है, हमने 2t लिखेंगे, हम सबसे पहले हम 2t लिखेंगे। 2 क्या है, कितना चेंज आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है, जो लाइन की इक्वेशन है ये t होती है और ये हाइट है 2, तो ये 2t हो गई। ओके, हाइट है 2 और लाइन की इक्वेशन क्या है t, स्ट्रेट लाइन की, तो 2t। अब अंदर क्या लिखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका जो इनिशियल पॉइंट होता है जहाँ से आपका चेंज होना शुरू हुआ और जहाँ फाइनल चेंज आपका हो गया उस जगह, तो उसके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टेप। तो u ऑफ t माइनस 0 माइनस u ऑफ t माइनस 1, तो पहले वाले से, इनिशियल वाले से फाइनल को हमेशा माइनस करते हैं, ये इनिशियल है ये फाइनल है, तो ये चीज़ हमेशा होती है, इनिशियल से फाइनल को हमेशा माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हमने फाइंड किया अपना ये सेकंड मेथड, ये पूरा इसके ऊपर, पूरा लाइन के ऊपर सेकंड मेथड है। फिर से देखते हैं अनदर क्वेश्चन में, कुछ इस तरीके का था, ये हमारा 2 से शुरू होकर 8 पे खत्म हो रहा है, ये 2 से शुरू होकर 8 पे खत्म, तो u ऑफ t माइनस 2 माइनस u ऑफ t माइनस 8, ये चीज़ हो गई। लेकिन यहाँ पे और भी डिफरेंस है, इस जगह हमारा और चेंज आ रहा है 4 पे चेंज आ रहा है। तो पहले आप 2 से 4 के लिए लिखें, फिर आप 4 से 8 के लिए लिखें। यहाँ पे क्या होता है, रीजन वाइज लिखना चाहिए। ये क्या है, 0 से 1 जो है आपका, ये पहला रीजन है, फर्स्ट रीजन है, यहाँ पे रीजन वाइज चीज़ें लिखी जाती हैं। ओके, ये आपका पहला रीजन, ये दूसरा रीजन। तो पहले रीजन के लिए 2 से 4, तो u ऑफ t माइनस 2 माइनस u ऑफ t माइनस 4, और यहाँ पे कोई भी ऐसा कुछ हाइट नहीं है, तो हाइट मतलब 10 है, तो आपने केवल 10, t नहीं लिखेंगे, t की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई वैसे भी मतलब ट्राइंगल वाली लाइन नहीं है। तो ये पहला रीजन। दूसरे रीजन के लिए सिंपल 4 से 8, तो u ऑफ t माइनस 4, ये ऐसे u ऑफ t माइनस 4 माइनस u ऑफ t माइनस 8, ये तो समझ में आया। अब ये जो लाइन है इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने के लिए सीधा सा तरीका है, आप लिखें t, आपने लिखा t, आप क्या लिखें, इसका स्लोप लिख दें। स्लोप कैसे होगा, ये जो इसकी लाइन की विड्थ है 4 और हाइट है 10, तो 10/4 इज 5/2, और ये लाइन कैसी है, ये लाइन नीचे जा रही है, ये डाउनवर्ड शिफ्ट है, तो आप लिखेंगे -5/2। ओके, अब एक चीज़ और बचती है, ये जो लाइन है, रैंप है, इसका जो फाइनल पॉइंट है, हमेशा याद रखेंगे, फाइनल पॉइंट ऑफ रैंप, फाइनल पॉइंट ऑफ रैंप, हमेशा फाइनल पॉइंट ऑफ रैंप को हम लिखेंगे इसके कोऑर्डिनेट की तरह t माइनस 8, तो t माइनस 8, क्योंकि +8 है तो 5 -5/2 t माइनस 8, तो इस तरीके से इसको लिखेंगे। अब इसको और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल से और पक्का कर लेते हैं। पहला रीजन हमारा ये हुआ, ओके, ये पूरा 0 चला, 0 से मतलब नहीं है, पहला रीजन को मैं ऐसे बनाता हूँ, ये दूसरा रीजन हमारा ये हुआ, ओके, दूसरा रीजन हो गया। तीसरा रीजन हमारा ये हुआ, इसको मैं दूसरे से बना देता हूँ, ये तीसरा रीजन हुआ। तो पहले रीजन के लिए क्या लिखेंगे, -4 है, मैं अलग अलग लिखता हूँ, u ऑफ t प्लस 4 माइनस u ऑफ t प्लस 2, तो आपका ये दिखा रहा है कि आपका जो यूनिट स्टेप फंक्शन है उसकी ड्यूरेशन u ऑफ t प्लस 4 मतलब -4 से -2 तक है, ठीक है। अब इसके बाहर, क्योंकि ये रैंप है एक तरीके का, ये ऐसा स्ट्रेट रैंप है, ऐसा स्ट्रेट है, ये रैंप है अपवर्ड शिफ्ट होता हुआ, तो ये आपका प्लस होगा। इसका स्लोप कितना होगा, तो इसकी विद और हाइट अपॉन विद, हाइट है 8 और विद है 2, तो 8/2 इज 4, तो आपने 4 लिख दिया आपने, क्योंकि रैंप है आपने t लिख दिया।
अब यहाँ पे एक चीज रिमेनिंग है, एक चीज क्या रिमेनिंग है, जो आप 4 लिख रहे हैं, जो टी लिख रहे हैं, टी के संग कुछ और होगा। आपका जो रैंप है उसका जो डाउन वाला पॉइंट है, मतलब कहाँ से शुरू हो रहा है या कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, मतलब ये जो आपकी रैंप की लाइन होती है, अगर आप ऐसे वाला लें तो आपका ये पॉइंट, अगर आप ऐसे ले रहे हैं तो आपका ये पॉइंट जो कि एक्सिस को टच कर रहा है ट्राइंगल लाइन का, ये हमेशा याद रखेंगे, द पॉइंट टचिंग द ट्राइंगल लाइन ऑन एक्सिस, वो पॉइंट अगर आप ऐसे ले रहे हैं जो कि अपवर्ड शिफ्ट है और ये वाला आपका डाउनवर्ड शिफ्ट था, तो इसका फाइनल पॉइंट, इसका इनिशियल पॉइंट, तो ये जो पॉइंट है -4, तो ये t+4, तो ये आपका रैंप रीजन 1 की इक्वेशन आई ये। सिमिलरली फॉर रीजन 2 एकदम सिंपल, 8 से 10 तक है तो u ऑफ t -8 माइनस u ऑफ t -10, ओके, ये ब्रैकेट के अंदर। अब क्योंकि ये लाइन है तो आप t लगा दो, लाइन कहाँ से, इसका जो पॉइंट टच कर रहा है एक्सिस को वो कहाँ है, 8 पे, तो t -8, और इसका स्लोप, स्लोप क्या है, विद इसकी 2 है, हाइट इसकी कितनी है, ये पॉइंट कितना है -20, तो इसका हो गया -10, और डाउनवर्ड स्लोप है इसलिए माइनस, तो माइनस ऑफ 10 t -8 u ऑफ t -8 माइनस u ऑफ t -10, तो रीजन 2 का हमने लिख दिया, रीजन 1 का लिखा था। सिमिलरली रीजन 3 का लिख देंगे। रीजन 3 का लिखने के लिए मैं यहीं कर लेता हूँ, मतलब आपने लिखा -20, माइनस इसलिए क्योंकि ये स्टेप नीचे है, उसके नीचे है, ओके, नीचे है, और वैसे भी देखें तो ये जो लाइन आपकी ऐसे जा रही है, मतलब, और आपको इसको ऐसे ले जाना है, और मेन चीज़ क्या है, एक्सिस के नीचे है, तो इसका हाइट का मैग्नीट्यूड भी माइनस है, तो -20, और वैसे प्लस होगा, क्यों, क्योंकि आपका जो सिग्नल ऐसे जा रहा था, मतलब ये देखो, ये सिग्नल ऐसे जा रहा है, ये सिग्नल ऐसे जा रहा है, और आपको ऐसे बनाना, तो ये आपने क्या किया है, अपवर्ड शिफ्ट किया है, इस समय अपवर्ड शिफ्ट किया है, तो मेन साइन तो इसका प्लस ही होगा, मेन साइन जो होगा वो प्लस होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड को आपने यहाँ लिखा तो -20, आपका u ऑफ कहाँ कहाँ हो रहा है, 10 से 14, रीजन 10 -4 माइनस u ऑफ आपका t -14, और वो ये t -10, u ऑफ t -10 माइनस u ऑफ t -14, तो इस तरीके से तीनों रीजन के लिए इतनी बड़ी इक्वेशन आपने मेथड 2 से लिख ली। अब ये तो पूरा मैथमेटिकल वाला कंप्लीट हो गया, इजी पार्ट। और ज़्यादा ये थोड़ा इजी पे आते हैं कि आपको इक्वेशन की फॉर्म से आपको बनाना है ग्राफ, आपको दिया है u ऑफ -t+2, ओके, तो इसको कैसे बनाएंगे, एकदम सिंपल है, आप जो भी इसमें ऑपरेशन हुए हैं पहले आपको u ऑफ t पता होना चाहिए, वो होता है ऐसा, ये है u ऑफ t। अब u ऑफ t से आपको जाना है u ऑफ t -2 तक, तो आपने क्या किया, -t लगाया, ये लेफ्ट साइड है, आप इसको घुमा दो सिग्नल को, आप u ऑफ -t बनाएंगे तो वो आपका ऐसे बनेगा। अब उसमें क्या किया, उसी में आपने +2 किया है, +2 किया है, मतलब इसको आप इक्वल टू 0 रखें, तो t आपका वैल्यू आ गई 2, तो ये जो सिग्नल है ये आपका शुरू कहाँ से हो रहा है, ये शुरू से हो रहा है 2, इस तरीके से ये आपका क्या है, माइनस दिखाता है कि लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, लेफ्ट की तरफ बढ़ रहा है, ख़त्म हो रहा है, और जो आपका नॉर्मल होता है वो राइट साइडेड सिग्नल होता है। इसको या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप सबसे पहले u ऑफ t+2 बनाइए। अब t+2 क्या है आपको सबको पता है, दिस इज -2 से शुरू हो रहा है, ये यहाँ पे प्लस तो एक्सिस पे माइनस, ये आपका सिग्नल है, फिर आप इसमें माइनस लगा दो, माइनस जैसे ही लगाओगे तो ये इस वाई एक्सिस के अबाउट मिरर है, ये मिरर के अबाउट ये घूम जाएगा, तो आपका सिग्नल जो होगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, तो ये सिग्नल, तो यही फाइनल सिग्नल है, ओके। तो आप जो भी चाहे उस तरीके से ऑपरेशन आगे पीछे लगा सकते हो, बट फाइनल आपको ये दोनों ऑपरेशन लगाने हैं, इसमें आपको -t भी करना है, -t+2 भी करना है। और देखते हैं, आपको पूछा गया है u ऑफ -t-1 प्लस u ऑफ t-2, यह आपसे पूछा गया है, तो पहले एक बनाएंगे फिर दूसरा बनाएंगे, पहले बनाएंगे u ऑफ -t-1, ओके। अब ये क्या है u ऑफ -t-1, मैंने क्या कहा था, सिग्नल को आप -t को मत लो, u ऑफ t-1 बनाओ, दिस इज -1, तो ये सिग्नल जो 0 से शुरू होता था वो 1 से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा। अब इसी सिग्नल के अंदर हम बना देंगे -t-1, इसको बना देंगे, इसको उल्टा कर दो, उल्टा आप करोगे तो ये सिग्नल कैसा हो जाएगा, ये सिग्नल ऐसा हो जाएगा -1, ये सिग्नल आपका चला जाएगा,
ये जो सिग्नल है पहला वाला पार्ट वो कुछ ऐसा बना। अगला पार्ट बनाते हैं जो कि कहता है u ऑफ t माइनस टू। दिस इज तो ईजी, t माइनस टू मतलब ये 2 से शुरू होगा, ये 2 से शुरू होगा। तो इसी सिग्नल को हम अगर इसी के संग दोनों, क्योंकि दोनों ऐड हैं तो दोनों को एक ही में बना देंगे। ये सिग्नल कुछ आपका ऐसा हो गया, ये 2 से शुरू है, ये सिग्नल सेम है। ओके, इतनी जल्दी ऐसे सिग्नल को बना सकते हैं। तो बेसिक्स, मेन बात आती है बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अब बात कर रहे हैं यहाँ तो थोड़ा बहुत सिग्नल पे हमने काम करना सीख लिया, इनफ है। अब बात करते हैं डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन सिग्नल, जिसमें पहला है डिफरेंशिएशन। तो इट रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू टी। dx डिफरेंशिएशन क्या है, dx बाई डी टी। dx बाई डी टी क्या होता है, सबको पता है, स्लोप। तो स्लोप ऑफ सिग्नल x का मतलब xt का विद रिस्पेक्ट टू t। तो अब ये जो सिग्नल है, ये रैम सिग्नल है, ये कुछ ऐसे जा रहा है, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन, ये जो ऑलरेडी जीरो था ये तो ऐसे ही रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो ऊपर कांस्टेंट था ये आपका जीरो हो जाएगा, ठीक, कांस्टेंट का क्या, जीरो। अब रैम्प का आपका डिफरेंशिएशन होता है आपका स्टेप सिग्नल। तो डी ऑफ एक्स टी डी टी इज इक्वल टू स्लोप। तो ये जो रैम्प है इसका स्लोप कितना है, इसका हाइट 4 है, वेट 2 है, तो 4/2 2। ये आपका कुछ इस तरीके का स्टेप सिग्नल बन गया। क्या बोले तो रेक्टेंगुलर सिग्नल मिल गया जिसकी हाइट 2 है। तो एक्स टी इज 2 आर टी, इसकी इक्वेशन माइनस 2r t माइनस 2, इसकी इक्वेशन आप लिखेंगे तो आपका ये आएगा। कैसे आएगा, आप सीधे जा रहे थे तो आप कर रहे हैं अपवर्ड शिफ्टिंग कर रहे हैं तो प्लस ऑफ, ठीक है, 0 प्लस 2r t, कहाँ पे हो रहा है, t माइनस 0 पे, तो सीधे 2r t। फिर ये जो सिग्नल ऊपर जाएगा आपको इसको क्या करना है, डाउनवर्ड शिफ्ट करना है, डाउनवर्ड शिफ्ट। तो आपने लगाया माइनस, इसकी मैग्नीट्यूड सेम, क्योंकि ये एंगल, देखो रिवाइज कर लेते हैं एक बार, ये एंगल और ये एंगल सेम, ये एंगल और वो एंगल सेम, इसलिए -2 यहाँ पे भी। और आर ऑफ आपका ये किस पॉइंट पे हो रहा है, 2 पे, तो आर ऑफ t माइनस 2। तो ये हमने ऐसे लिखी जो हमने ऊपर सीखा था, अभी जो हमने ऊपर सीखा था वहां से हमने लिखा है इसको। ओके, ये हमने लिख दी। अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करना है, dx बाई डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा 2ut माइनस 2ut माइनस 2। तो ये क्या मतलब है, आपका एक रीजन है, ये रीजन आपका शुरू कहाँ से हो रहा है, इसको देख के आप बता सकते हैं। ये 0 से शुरू हो रहा है क्योंकि t माइनस 0 है और 2 तक जा रहा है, ओके, और माइनस है तो बस 2 तक जा रहा है। तो ये फाइनल पॉइंट है इसका इनिशियल। तो ये आपने इसकी इक्वेशन लिखी, इसको डिफ्रेंशिएट करके ये ऐसा बन गया। अब आपका सिग्नल कुछ ऐसा है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये आपका रैंप है जो अपवर्ड जा रहा है और डाउनवर्ड जा रहा है, ओके। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए तो सीधे सीधे कर सकते हैं। ये जो रीजन वन को देखते हैं, रीजन वन क्या है आपका, -2 से 0 तक, और हाइट है 2। तो इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है 4। तो ये मैंने 4 हाइट का एक रेक्टेंगल ऐसे बना के और यहाँ तक कर दिया है। तो रीजन वन बन गया यहाँ पे, ठीक है, -2 से 0। अब अगला रीजन आपका 0 से 4 तक है जिसकी हाइट है 8। बट ये कैसा है, डाउनवर्ड शिफ्टिंग है, डाउनवर्ड शिफ्टिंग कितने की, आपका 8 से 4, मतलब हाइट 8 है और विथ 4 है, मतलब स्लोप कितना है 2, पर डाउनवर्ड शिफ्टिंग है, इसलिए आप जो 2 बनाएंगे मैग्नीट्यूड हाइट वो आप नीचे बनाएंगे। ओके, ये आपने नीचे बनाया तो ये जो पूरा चेंज भी दिखा रहा है, ये आपकी हाइट कितनी, 4 से 2 6 चेंज आ रहा है, ओके। तो पूरा 6 आपका डिसकंटिन्यूटी 6 है। तो ये क्यों दिखा रहा है, क्योंकि आपका जो एंगल आप निकाल, मतलब ये जो स्लोप चेंज हो रहा है ये 2 बार में चेंज हो रहा है, एक बार इतना, एक बार इतना, ओके। एक बार ये जो एंगल है, देखना इसको ध्यान से, ये ऊपर वाला जो एंगल है जब ये ऐसे चेंज हो रहा है, रुक जाओ मैं ऐसे बताता हूँ। ये आपका सिग्नल है, वो जा रहा है ऐसे, अब उसको आपको बनाना है ऐसे। तो वो बनाने के लिए आपको 2 बार में चेंज करना पड़ेगा। एक बार में आपने चेंज ये किया जिसका कि स्लोप इस एंगल के इक्वल होगा, ये 2 है। अब अगली बार ये करेंगे जिसका कि स्लोप आपने निकाला है जो इसके इक्वल होगा, ये 6 है, सॉरी 4 है। तो ये 4 और 2 कितना हो गया, 6। तो ये जो हाइट का चेंज आया ये भी 6 के इक्वल है, 4 से -2 तक गया है। ये चीज़ यहाँ से निकल के आई, तो ये बनाया। अच्छा, अभी इसी की आपको एनर्जी निकालनी है। एनर्जी निकालने का सीधा सा तरीका आपका -∞ से इन्फिनिटी y/t के मॉड का स्क्वायर dt। मॉड का स्क्वायर मतलब आप जो भी सिग्नल है उसको आप ऊपर कर लो, जो भी x एक्सिस के नीचे है उसको ऊपर कर लो,
और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में, बट आपका सिग्नल एग्जिस्ट ही कहाँ कर रहा है, -2 से 4 के बीच में। तो आप -2 से 4 के बीच में निकाल दो, आंसर आ जाएगा। और सीधा क्या निकालना है आपको, एरिया निकालना है। आप एरिया निकाल दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसका एरिया निकाल दो, तो अलग अलग, पहले का एरिया 4 स्क्वायर इंटू 2, दूसरे का एरिया 2 स्क्वायर इंटू 4, आंसर इज 48। सॉरी, इसके जो आपका मैग्नीट्यूड है 4 उसका स्क्वायर, और यहाँ पे आपका -2 है तो 2 का स्क्वायर, और इनटू आपको करना है, इनटू आपको करना है क्या, जो भी इसकी विद है, इसकी 2 है, इसकी 4 है, तो ये चीज़ है मैग्नीट्यूड स्क्वायर इंटू विद, मैग्नीट्यूड स्क्वायर इंटू विद, और फिर आपको प्लस कर देना, तो 48 इस वजह से इसका एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा। वाई क्या है, मैग्नीट्यूड, और विद का क्या है, आप उस इंटरवल के लिए कर रहे हैं। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर इसको सही से करें तो आप क्या करेंगे, आप -2 से 0 तक करेंगे, ओके, और क्या करेंगे 4 स्क्वायर आपका dt, तो ये 4 स्क्वायर और आप लगा देंगे 0 -2, तो क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा, ये आपका कुछ माइनस और माइनस 4 स्क्वायर और आपका t, इसका इंटीग्रेशन करेंगे पहला पार्ट। फिर किसका करेंगे, आप करेंगे 0 से और 4 तक, क्योंकि 0 से 4 तक है, और यहाँ पे क्या है -2 स्क्वायर dt, तो पहले वाले का क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर अलग, 4 स्क्वायर, और t में आप लगा रहे हैं 0 से -2, तो ये माइनस माइनस, क्योंकि -2 और ये सेकेंड लोअर लिमिट है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसलिए इसको आपने ऐसे लिखा है, ओके। इसको लगाएंगे 0 से 4, -2 स्क्वायर मतलब 4, तो वो 4 तो आपने, या 2 स्क्वायर तो ऐसे लिख दिया, उसके बाद t जो आपका इंटीग्रेट होकर आएगा उस पर आप लिमिट लगाएंगे 0 से 4 या फिर 4, तो ये हो गया आपका ऐसा 2 स्क्वायर इंटू 4, तो ये आपने निकाल ली यहाँ से। फिर एक वो ऐसा है, यहाँ पे आपको स्टेप को ही इंटीग्रेट करना है, स्टेप को इंटीग्रेट करना है, स्टेप को इंटीग्रेट करने का सीधा, सॉरी डिफ्रेंशिएट करना है, सीधा सा तरीका है कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे आप ध्यान दें, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे ध्यान दें आप। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपकी पहली ये है, दूसरी ये है, ये अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, जहाँ अपवर्ड हो वहाँ पे आप एक अपवर्ड इम्पल्स बना दें, जिसका कि हाइट और विड्थ क्या हो, उसकी जो वेट होता है वो क्या हो, उसके हाइट का, आपके स्टेप के हाइट का मैग्नीट्यूड, तो ये 5, यहाँ पे डाउनवर्ड है, किस जगह पे 2 पे, तो ये पॉइंट होगा 2, ये होगा 0, तो यहाँ पे एक डाउनवर्ड आप बना दें इम्पल्स, जिसका क्या हो मैग्नीट्यूड उसी के बराबर 5, तो 5 मतलब -5, क्योंकि डाउनवर्ड है तो -5। तो यूनिट स्टेप का डिफ्रेंशिएशन होता है इम्पल्स फंक्शन। एक और बनाते हैं, ये आपका पहला तो ये हो रहा है -1 पे हो रहा है, तो -1 पे ही आपने ये कितना -2 हाइट का एक डाउनवर्ड इम्पल्स बना दिया। फिर आपका चेंज हो रहा है ऊपर, ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर तो जा रहा है लेकिन कितना डिफरेंस हो रहा है, -2 से 5 तक जा रहा है, ना कि 0 से 5 तक, तो -2 से 5 मतलब 7, एक अपवर्ड इम्पल्स बनाओ 7 का 0 पे। फिर ये डाउनवर्ड जा रहा है 5 से -3 तक, तो 8 का डाउनवर्ड इम्पल्स बना दो। उसके बाद फिर ये ऊपर जा रहा है -3 से 2 तक, मतलब 0 तक, ये 0 लाइन है, वो तो 0.2 है, तो 2 पॉइंट पे आपका 3 ऊपर बना दो आप। तो ये आपने इम्पल्स में ऐसे चेंज कर सकते हो स्टेप को। आगे देखते हैं, अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा पावर आवर निकालेंगे। तो ये हमने ट्राइंगल फंक्शन बनाया, इस ट्राइंगल को हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो ट्राइंगल का डिफ्रेंशिएशन हमने देखा था, आपने आपको यूनिट स्टेप मिलेगा, तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है, इस पॉइंट से शुरू होगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये ऐसे ऊपर जाएगा, कांस्टेंट चलेगा, और जहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये शार्प पॉइंट है, वहाँ पे फिर से ये डाउनवर्ड हो रहा है तो डाउनवर्ड, ओके, फिर ये डाउनवर्ड होके ऐसे चलेगा। तो इसका मतलब है ये जो एल होता है ये अपने आप में एक ही फंक्शन होता है, ये एल इतना, ओके। उसके बाद फिर इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, तो यहाँ पे फिर से ऊपर जाएगा और ऐसे जाएगा, क्योंकि ये अपवर्ड जा रहा है। फिर देखते हैं, फिर इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी है, तो इस पॉइंट पे फिर से ये डाउनवर्ड जाएगा और ऐसे जाएगा, क्योंकि ये ऐसे है, ऐसे। तो ये जितना कलर से बन रहा है ना, इतना ही मतलब ये सिग्नल है, जो भी मतलब -6 से -4 है, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। इस जगह फिर ये ऊपर जाएगा
क्योंकि ऊपर जा रहा है, ये सिग्नल ऊपर जा रहा है और कहाँ तक जाएगा, इधर तक जाएगा, जब तक अगला पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ना आ जाए। फिर इस पॉइंट पे फिर ये नीचे जा रहा है तो नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, यहाँ तक जाएगा। ये हमने डिफ्रेंशिएट किया, तो पी बाई टी कितना होगा, वाई टी का पावर कितना होगा। तो पावर तो क्या होता है इसका, हमने ए स्क्वायर के इक्वल है, 4 स्क्वायर के इक्वल है। तो इससे ए निकालेंगे, ए हमारा ये है 4, ये डीसी सिग्नल होता है। ये किसके इक्वल है, इसमें आप नीचे वाले पार्ट को, ये जो नीचे पार्ट है इसको आप ऊपर कर दो, क्योंकि पावर निकालने में क्या होता है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मॉडुलस, इसको आप ऊपर कर दोगे, ये आपका डीसी सिग्नल बन जाएगा। डीसी सिग्नल क्या है, उसकी पावर उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो 16 इज द आंसर। ये डीसी सिग्नल है 4 एम्पलीट्यूड के साथ। वाई क्या है, वाई फाइनल सिग्नल है। फाइनल सिग्नल की पावर हमको निकालनी थी, एक्स टी गिवन था। ओके, अब कुछ ऐसा है, ऐसा है तो हम यहाँ से जा रहे थे, हम ऊपर गए, जैसे ही पॉइंट आया, मतलब इस जगह, ये पहले तो इस जगह से अपवर्ड जा रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, तो ये आपने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बना दी। कहाँ तक, ऐसे सीधे आगे ले गए जब तक अगला पॉइंट नहीं आया। ये अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट आया, अगला पॉइंट आया, वो ऐसे हो रहा है डाउनवर्ड, तो आपने डाउनवर्ड बना दी और ज़ीरो कर दिया, क्योंकि ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। मतलब इसको आप ऐसे नीचे ले जाके नहीं बनाएंगे, मतलब इसको नीचे ले जाके यहाँ से नहीं बनाएंगे, वो तब बनाते जब आपका ऐसे होता। ओके, तो वो चीज़ नहीं है, तो इसको नहीं बनाएंगे, इसको एक्स एक्सिस में ही बनाएंगे। एक्स एक्सिस में बना रहे हैं, कहाँ तक बनाएंगे, यहाँ तक बनाएंगे, इस पॉइंट तक। उसके बाद फिर ये डाउनवर्ड जा रहा है, ये ऐसे जाना चाहिए था। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, जो लाइन है ना डॉट डैश लाइन, ये ऐसे जाना चाहिए था, पर ये डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी डाउनवर्ड शिफ्ट करा देंगे। और जितना भी हाइट मैग्नीट्यूड है वो आप चेक कर लेंगे, डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया, यहाँ तक जाएगा। यहाँ ये ऐसे जाना चाहिए था, ये ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो इसको अपवर्ड शिफ्ट करा देंगे, और फिर ऐसे। ये हमने सिग्नल डिफ्रेंशिएट करके बना दिया आसानी से। इसका एनर्जी निकालना है तो फिर से वही माइनस इन्फिनिटी से, तो इसके मॉड एम्पलीट्यूड का स्क्वायर और विथ जो है वो मुझसे मल्टीप्लाई, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर विथ जो है मल्टीप्लाई। तो दोनों जो ये रेक्टेंगुलर बॉक्सेज सेम है, तो ये आपका आंसर आ गया 64। अगला ऑपरेशन देखते हैं, जो कि है इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से टी एक्स टाउ डी टाउ। तो ग्राफिकल इंटीग्रेशन अप्रोच इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्टेप रिलेटेड फंक्शन। तो हम यहाँ पे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हमारा ग्राफिकल इंटीग्रेशन है वो केवल और केवल स्टेप रिलेटेड फंक्शंस के लिए ही लग सकता है, बट जो आपका डिफरेंशिएशन है वो आप स्टेप एंड रैम्प के लिए, दोनों के लिए लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि स्टेप का आपका डिफरेंशिएशन इम्पल्स देता है और रैम्प का स्टेप देता है, दोनों आप सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप का इंटीग्रेशन तो रैम्प देगा, ओके, और इम्पल्स का आपका स्टेप देगा। इम्पल्स पे हम उतना वर्क नहीं करते, स्टेप का रैम्प, रैम्प का इंटीग्रेशन क्या करेंगे, वो आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं मिल सकता, इसलिए ये केवल और केवल इंटीग्रेशन रैम्प पे लगता है, सॉरी स्टेप पे लगता है। तो मतलब क्या होगा, आपका कुछ अगर ऐसा होगा तो आप उसको इंटीग्रेट करके ऐसा बना सकते हो। ये चीज़ है यहाँ इंपॉर्टेंट, कि केवल स्टेप फंक्शंस पे लगता है। लगाते हैं, अभी आपको स्टेप फंक्शन दिया है ऐसे, ओके, अब ये पॉइंट 0 है और ये पॉइंट 3 है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है, तो यहाँ पे जो आपका रैम्प फंक्शन होगा उसमें चेंजेस आएंगे। तो आपका सिग्नल ऐसे चल रहा था, पहला डिसकंटिन्यूटी आया जो कि अपवर्ड है, तो आपका सिग्नल आप अपवर्ड मोड़ दो, अपवर्ड मोड़ दो कहाँ तक, अगले डिसकंटिन्यूटी तक, इसको ऐसे ही चलने दो। अभी ऐसा चलना चाहिए था, पर आपका जो यूनिट स्टेप है वो डाउन गिर गया, डाउन गिर गया तो इसको आप डाउन गिरा दो, तो इसको आप ऐसे चला दो, फिर ऐसे ही चलता रहेगा जब तक अगली डिसकंटिन्यूटी नहीं आएगी। तो ये जो यूनिट स्टेप है उसको आपने ऐसे बना दिया आसानी से, ओके। अब इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी हाइट कितनी होगी वो देखना बहुत ज़रूरी है, और इस मेथड को, इंटीग्रेशन को समझना भी बहुत ज़रूरी है। इंटीग्रेशन का जो पहला मेथड है, वो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं सबसे पहले माइनस इन्फिनिटी से 0 के लिए, तो माइनस इन्फिनिटी से जो 0 है वो फंक्शन जो आपका होगा, ये पूरा 0 है, ये उसका इंटीग्रेशन भी 0, तो उसको आप एज इट इज़ लिखेंगे। पर आप जब 0 से 1 तक आएंगे तो आप 0 से 1 वाला तो यहाँ पे बनाएंगे, पर पीछे वाले को भी ऐड करेंगे। सिमिलरली आप 0 से 2 तक आएंगे तो आप पीछे वाले को भी ऐड करेंगे। तो ये जो पीछे वाला पार्ट है, ये पार्ट तो जब आप अगला बनाएंगे तो इसको भी ऐड करेंगे, इसीलिए ये इसके ऊपर वाले उसमें बना है, ये 0 से 2 में बना पहला, ओके।
फिर यह आपका दूसरा 0 से 4 में बन रहा है, तीसरा आपका 0 से 6 में बनेगा, फिर आप अगले को ऐड कर देंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी समझना है। इंटीग्रेशन में क्या होता है, जैसे जैसे आप आगे रीजन में बढ़ते हैं पिछले वाले को जोड़ते हुए लेके साथ में बढ़ते हैं। ये चीज़ आगे भी समझ में आएगी और तरीक़ों से। तो फिर ये ऐसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे जाके ये फाइनल हो गया, इसके बाद अब ये चेंज, इसके बाद अब चेंज नहीं हो रहा है, ये फाइनल वैल्यू है, तो इसी फाइनल वैल्यू को आपने आगे बढ़ा दिया। मतलब आप ये कह सकते थे कि ये जो सिग्नल ऐसे बना है, 0 से शुरू है और 0 पे ख़त्म हो रहा है, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, मान लो, मतलब अगर आप थोड़ा दिमाग लगाते, आपने कहा इसको आप इंटीग्रेट के ऊपर ले गए, फिर आप इसको ऐसे बना दो, मतलब 0 से शुरू किया और 0 पे ख़त्म कर दो, केवल इतने पार्ट के लिए आप ट्राइंगल बना दो। पर यही चीज़ यहाँ समझने की है, इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता। हमने 0 से शुरू किया, ट्राइंगल बनाया और गिरा के 0 पे डाउन कर, नहीं। आप अगर यहाँ तक पहुँच गए तो पूरा सिग्नल आपका आगे का इधर ही चलेगा, ना कि नीचे चलेगा। ये समझने वाली बात है। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो इंटीग्रेशन में ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो पहला मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, आप मैथमेटिकली लिखें। आप इसको लिखेंगे, स्टेप फंक्शन को 0 से शुरू हो रहा है 3 तक, तो यू टी माइनस यू ऑफ टी माइनस 3 जो हमने पीछे सीखा था। हाइट कितनी है 2, तो 2 इसका इंटीग्रेट करेंगे तो 2 को 2 लिखेंगे और यू टी बन जाएगा आर टी, और यू ऑफ टी माइनस 3 बन जाएगा आर ऑफ टी माइनस 3। सीधे यू टी आपका आर टी बन जाता है इंटीग्रेट करके। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ये दूसरा मेथड है। एक मेथड और देखते हैं जो कि बहुत हार्ड है और वो प्रेफरेबल नहीं है। आप क्या करें कि इसी सिग्नल को जो आपने लिखा था, ये सिग्नल, और ये आपका फाइनल सिग्नल बना था, इसको आप 3 लिमिट में लें। माइनस इन्फिनिटी से सबसे पहले आप आएंगे 0 तक, फिर आप आएंगे माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, इस जगह तक, फिर आप आएंगे इसके भी बाद में, लेकिन इसमें प्लस आप करेंगे, मतलब पीछे का एरिया जोड़ेंगे। तो जब आपने पहला किया तो आप यहाँ तक आए, उसका हम देख लेते हैं। पहला आपने इंटीग्रेशन किया, माइनस इन्फिनिटी से टी तक किया, टी क्या है 0 है, तो उसके पहले सिग्नल 0 के पहले 0 है, तो आंसर आपका 0 ही आएगा। कहाँ की बात है, टी लेस देन 0 के लिए। अब आप बात कर रहे हैं 0 से, मतलब टी आपका 0 से 3 के बीच के लिए, लेकिन इसको करते वक्त आप पिछला वाला इंटीग्रेशन भी जोड़ेंगे। ये यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो ये 2t आ जाएगा कि इंटीग्रेट कर देंगे इसको सेकंड वाले टर्म से। अब यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट बात है, जब आप तीसरा वाला करेंगे तो पिछले दोनों टर्म को आप जोड़ेंगे, फिर ये जो न्यू टर्म है इसको करेंगे। ये कहाँ कर रहे हैं आप, टी से ग्रेटर देन के लिए, मतलब ये क्या कर रहे हैं, टी से 3 से इन्फिनिटी के लिए। यह आपको दे देगा, पिछला वाला आपका 2t आ गया था, पर अब उसमें वैल्यू लग रही है 3, टी की जगह 3 हम लगा रहे हैं, ओके 3 वैल्यू, तो टी की जगह 3 लगाएंगे तो ये हमको दे देगा 6। कहाँ दे देगा, टी इज इक्वल टू 3 पे, ये हमको 6 दे देगा। तो इस वैल्यू के लिए आपका सिग्नल 6 बन गया है और 6 ही बना रहेगा। ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। 6 बन गया है और 6 ही बना रहेगा भी। यह आपने इंटीग्रेशन किया, तो थर्ड मेथड है। तो थर्ड मेथड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, आप मैथमेटिकली लिख लो ऐसे, या आप ऐसे भी चेंज कर सकते हो। जब आपने बेसिक सीख लिए कि कहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आ रही है, कहाँ पे अपवर्ड शिफ्ट करना है, कहाँ डाउनवर्ड, तो वो सब चीज़ें आप ऐसे भी कर सकते हो। अब एक दिया है वाई टी, आपको दिया है माइनस इन्फिनिटी से टी एक्स टाउ डी टाउ। एक्स टी आपको निकालना है, सॉरी वाई टी निकालना है, एक्स टी ये दिया है, एक्स टी ये दिया है। एक्स टी को अगर आप बनाएंगे ई रेज टू 3 टाउ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो वो कुछ ऐसे जाएगा, और यू ऑफ माइनस टी के लिए है, मतलब आपका इसका डोमेन कहाँ है, माइनस इन्फिनिटी से 0। अब ये यू टी के लिए है तो ये 0 से आपका डोमेन इन्फिनिटी, तो ये फंक्शन डाउनवर्ड है, ये ऐसे जाएगा ई रेज टू माइनस 2 टाउ। ये कहाँ से शुरू हो रहा है, ये क्योंकि 3 है तो ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ये 2 है तो ये थोड़ा ऊपर से शुरू हो रहा है। तो ये आपने लिखा। अब ये आपने कर दिया कि टी लेस देन टाउ लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। लेस देन 0 मतलब ये माइनस यू टी वाला कंडीशन, और ग्रेटर देन 0 मतलब यू टी वाला कंडीशन। तो आप इंटीग्रेट कर देंगे, पहले माइनस उसके लिए करेंगे फिर बाद वाले के लिए करेंगे। तो माइनस इन्फिनिटी से टी 3 टाउ डी टाउ, ओके इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो ये आपको ऐसे दे देगा। दोबारा करेंगे तो पिछला वाला टर्म को ऐड करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब दोबारा इंटीग्रेट करेंगे
तो पिछले वाले टर्म को ऐड करते हुए, और वहाँ पे टी हमारा डिफाइन हो जाएगा, पिछला टर्म कहाँ तक है, केवल 0 तक है। तो अब लिमिट माइनस इन्फिनिटी से 0 हो जाएगी, जो कि पहले माइनस इन्फिनिटी से टी थी। ओके, तो इसकी जगह हम रख देंगे e⁻³ टाउ, इसको इंटीग्रेट करेंगे, और अगला e⁻² टाउ 0 से टी कर देंगे, t>0 के लिए। तो इसको कर देंगे, तो पहला आपका सॉल्व होके, ये पहला इंटीग्रेशन है, ये सॉल्व होके आपको ये दे रहा है। और जब इसमें भी t की जगह 0 लगा देंगे तो ये टर्म 1, तो आपको केवल 1/3 देगा। तो बाद वाले इंटीग्रेशन में पहला वाला टर्म डालेंगे प्लस अगला आपका अगला वाला टर्म भी, तो ये आपका सॉल्यूशन कुछ आएगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या था पॉइंट, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि जो 5/6 है वो कैसे आया है। ऊपर वाले में जब आप t की जगह एक डेफिनेट वैल्यू लगा दें, जहाँ पे आपका सिग्नल चेंज हो रहा है, 0 पे चेंज हो रहा है, तो इसमें आप जब ये वैल्यू लगा देंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि इंडिविजुअल, जैसे ये रीजन है, रीजन 1, रीजन 2, आप इसका इंडिविजुअल इंटीग्रेशन करें और प्लस इसका इंडिविजुअल इंटीग्रेशन करें, ओके, और वो आपका आंसर बन जाए। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। जो आप रीजन 2 के लिए करेंगे तो इंटीग्रेशन, इसको 1 बोलें, इसको 2 बोलें, तो इसमें क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 में आप t वैल्यू रखें और उसको मिला के आपका जो अगला वाला फंक्शन होगा, ये रीजन 2 का फंक्शन है, ये बनेगा। ये समझ में आया। रीजन 2 के लिए जो इंटीग्रेशन, इस इंडिविजुअल रीजन का इंटीग्रेशन जो भी फंक्शन इसके अंदर है, प्लस जो पहला वाला था उसको भी रखेंगे और उसमें t की एक वैल्यू रखेंगे। तो मतलब इस बात को बार बार बोल दिया तो समझ में आ गई होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।